गवर्नमेंट जो कर रही है वो 72 रुपए तक गया हुआ है सारे टैक्सेस डाल के, और हमसे वो ले रहे हैं 19 रुपए का। तो अभी सुना है कि 2000 रुपए पर केवी जो है वो टैक्स लग रहा है। पाकिस्तान में खाऊ निज़ाम है, आपको पता है। एक ड्रामे में एक डायलॉग था कि इन्होंने सूरज पे भी टैक्स लगा देना है। आप 4 यूनिट उनको देंगे तो वो एक आपको वापस करेंगे। ये ऐसे ही नहीं है कि आपने बस सोलर लगा लिया तो बिल छुट्टी। अगर आप सोलर नहीं लगाएंगे तो मेरा ख्याल लाखों में बिल आपको आएगा, और ये कॉस्ट में आपका घर का खर्चा कि आप खुद ही मकान भी बेचना पड़ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट सहर अमीन और आप देख रहे हैं व्लॉग सेंटर। नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि गर्मी आ गई है और गर्मी आते साथ ही आवाम को पहला झटका जो लगता है वो बिजली के बिलों का है। खाना खाएं या ना खाएं, बिजली का बिल ज़रूर आएगा और ज़रूर उतारना है। आपको बताते जाएं, इन बिलों से बचने के लिए आवाम ने सोलर पैनल की तरफ रुख किया तो गवर्नमेंट की नज़र इस पर पड़ गई। अब जब गवर्नमेंट की नज़र इस पर पड़ जाए तो वहाँ पर टैक्स या आवाम का रिलीफ ख़त्म ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसी हवाले से हम आए हैं यहाँ पे, दुकानदारों से बात करते हैं, सोलर खरीदने वाले गाहक से बात करते हैं कि उन्हें किन मसाइल का सामना करना पड़ा है, क्या गवर्नमेंट ने वाकई टैक्स लगा दिए और ये ग्रीन मीटर है क्या, तो चल के जानते हैं। जी, मैंने अभी लगवाया पिछले हफ्ते सोलर पैनल और ग्रीन मीटर लगवाया है। मैंने तकरीबन 1 माह पहले अप्लाई किया था, और ये कोई प्राइवेट कंपनीज़ हैं वो लगा रही हैं। हर किसी ने अपने अपने रेट रखे हुए हैं। कोई 1 लाख में लगा के दे रहा है, कोई 160 का लगा के दे रहा है, हालांकि उसका डिमांड नोटिस इतना ज़्यादा नहीं है। हम लोग जितने भी यूनिट्स हमारा सोलर पैनल बनाएगा वो सारे ग्रीन मीटर में चले जाएंगे, और दिन के वक्त हम उसको जितना हमारा यूनिट गया होगा हम उसको एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 4 बजे के बाद हम उनको 2 यूनिट देंगे तो वो हम 1 वापस करेंगे, और 3 माह के बाद वो हमारे सारे यूनिट्स का टोटल करेंगे, और जितना हमारा एक्सेस यूनिट उनके पास गया होगा या वो उसको माइनस बिल में कर देंगे, अदरवाइज़ वो उसका हमें 19 रुपये के हिसाब से, लेकिन अभी सुना है 2 रुपये मज़ीद कम कर दिए हैं। वो यूनिट जो सेल कर रहे हैं, गवर्नमेंट जो कर रही है वो 72 रुपये तक गया हुआ है सारे टैक्सेस डाल के, और हमसे वो ले रहे हैं 19 रुपये का। तो अभी सुना है कि 2000 रुपये पर केवी जो है वो टैक्स लग रहा है, सुना है, अभी पता नहीं। अगर वो लग गया तो फिर तो उसको कोई फ़ायदा ही नहीं। अगर किसी ने 10 केवी का लगाया तो 20,000 तो उसको वो वाला टैक्स देना पड़ जाएगा। पाकिस्तान में खाऊ निज़ाम है, आपको पता है। हर चीज़ में पैसा खाने वाला निज़ाम है। सोलर का यूनिट जो प्रोड्यूस हो रहा है वो हमें वापस जो है वो 40-50 का मिल रहा है, हम 11 रुपये का दे रहे हैं इन्हें। और अभी स्टिल उस पर पीक आवर्स का कोई हिसाब किताब है कि पीक आवर्स में आप जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो डबल के हिसाब से वो चार्ज करते हैं। जो सोलर लगवा रहे हैं उनको किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, आपको क्या मसाइल नज़र आ रहे हैं? वो एक ड्रामे में एक डायलॉग था कि इन्होंने सूरज पे भी टैक्स लगा देना है। अभी लोगों देखे ना, अपना खुद का पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपनी खुद की लैंड यूज़ कर रहे हैं और उसके ऊपर वो बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके ऊपर टैक्स लगाया हुआ है। देखो वो वही हिसाब हो गया कि हवा पे टैक्स लग गया, सूरज पे टैक्स लग गया, तो यही बस वो वही रोल है कि आप 4 यूनिट उनको देंगे तो वो एक आपको वापस करेंगे, या शायद 3 देंगे तो एक वापस करेंगे। तो आप देख लें, इसलिए आप ये गवर्नमेंट इससे ग्रीन मीटर का ये फ़ायदा उठाती है। मैंने 10 केवी का लगाया है सोलर, लेकिन बिल फिर भी आएगा। हाँ जी, आप बिल से बच नहीं सकते। वो आपको पता चलेगा कि ये बिजली के ऊँचे जो रेट हैं ऊपर जाते नीचे आते, इनमें आपको गोरख धंधे का पूरी तरह से समझना होगा। ये ऐसे ही नहीं है कि आपने बस सोलर लगा लिया तो बिल छुट्टी, बिल फिर भी आएगा। अभी ऐसा टैक्स इम्प्लीमेंट हुआ नहीं है, ना कोई कंफर्मेशन है। इवन जो मिनिस्टर है, मिनिस्टर पावर, उसने भी इसको जो है ना ऑन नहीं किया। लोगों का ये मिसकंसेप्शन है कि हम जितनी भी एनर्जी एक्सपोर्ट करते हैं वो हमें वापडा वो 19 या 20 रुपए की मद में हमें रिटर्न कर दिया, बट ऐसा नहीं है। फैक्ट एंड फिगर ये है कि जो हम एनर्जी एक्सपोर्ट करते हैं और जो हम एनर्जी इंपोर्ट करते हैं वापडा से, मंथ एंड पे जितने भी यूनिट इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं, इनिशियली वो आपस में नेट ऑफ हो जाते हैं, प्लस माइनस होते हैं, और उसके बाद अगर एक्सेस यूनिट हम वापडा को देते हैं तो उसमें वो हमें 19 या 20 रुपए में रिटर्न हमें क्रेडिट अमाउंट कर दिया, जो हमारे पीक यूनिट के अगेंस्ट डेबिट अमाउंट में से क्रेडिट डेबिट होकर तो नेट बिल जनरेट हो जाता है। सिस्टम जो है ना वो 4 किस्म के हैं, ठीक है। एक है ऑफ ग्रिड, एक है ऑन ग्रिड, और फिर आता है हाइब्रिड सिस्टम। हाइब्रिड में भी ऑफ ग्रिड और ऑन ग्रिड होते हैं। जब आप ऑन ग्रिड की तरफ जाते हैं उसका एक्चुअली मतलब ये होता है कि आप एक्सपोर्ट करते हो अपनी पावर को, जो आप एनर्जी बना रहे हो, अपने प्रोड्यूस कर रहे हो, उसे वापटा को देना, उसे कहते हैं एक्सपोर्ट करना। तो उसमें ये होता है कि आपको ना फिर मीटर चेंज करना पड़ता है, ऐसा मीटर लगाना पड़ता है जो आपको जो एनर्जी आपने प्रोड्यूस की है, ठीक है, वो आप वापटा को दे सको। ये जो मीटर है ये वापडा वाले आपको आकर देते हैं या ये आप खुद लगवाते हैं, और कितने देर में आ जाता है? ये वापटा वाले लगा के देते हैं। अब हर महकमा जो फेस्को है उसके अपने टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। पेमेंट इस ग्रीन मीटर की कौन करता है?
जो लगवा रहा है कंज्यूमर वही इसकी पेमेंट करेगा। ये बताएं, अक्सर लोगों की शिकायत ये भी है कि हमसे गवर्नमेंट जो है 19 रुपये में यूनिट खरीद रही है और आगे से 62 या 70 में आवाम को दे रही है। हम आवाम को फ़ायदा भी दे रहे हैं, गवर्नमेंट को फ़ायदा भी दे रहे हैं, लेकिन बदले में हम पे इस तरह की चीज़ें लगाई जा रही हैं। असल में अभी तक जो रूल चल रहा है वो ये है, एक होता है पीक आवर, ठीक है, 5 से 11 का। अगर 5 से 11 में आप जो भी कंज्यूम कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, इसके बदले में आपको डबल देना होता है, ठीक है। विदाउट पीक आवर जो आप कंज्यूम कर रहे हैं वो जितना कर रहे हैं उतना ही आप वापस दे रहे हैं। देखने वालों के लिए कोई पैगाम जो कि सोलर लगवाना चाहते हैं, लेकिन इन चीज़ों को देखते हुए उनको लगता है कि फ़ायदा कोई नहीं, क्योंकि बिल तो आना ही आना है। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल ज़ीरो हो जाता है इसमें, ठीक है। आप अच्छे इंस्टॉलर से लगाएं, ठीक है, और ईमानदार बंदे से लगाएं तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। अगर आप सोलर नहीं लगाएंगे तो मेरा ख्याल लाखों में बिल आपको आएगा, और ये कॉस्ट में आपका घर का खर्चा कि आप खुद ही मकान भी बेचना पड़ जाएगा आपको। तो इसमें जो कंसिडर मैं करूँगा कि आप 1-2 प्लेटें लगा के कम से कम अपना गर्मियों को गुजारा कर लें, बाकी सर्दियों में तो इतना मीटर नहीं चलेगा। पिछले साल के इस साल कितना फ़र्क देख रहे हैं? दुकानदारों को कहना तो आधो फ़र्क आया हुआ है, बहुत कम हुआ। असल में सोलर प्लेट जो बल्क में पीछे आई हैं उसका तो रेट कम हुआ है, लेकिन जो इन्वर्टर है और उसके साथ उसकी जो वायरिंग है, लेबर है, उसकी कॉस्ट उतनी ही है। आप इसमें ये नहीं कह सकते कान यहाँ से पकड़ लें वहाँ से पकड़ लें। जिसने 8 लाख का पिछले साल लगवाया था वो 6-7 लाख का अभी भी लगवा रहा है। आपको लगता है गवर्नमेंट आवाम के रिलीफ का सोच रही है? गवर्नमेंट तो बजट भी आना है। नहीं, वो अब रिलीफ मिल नहीं सकता। जो जिस तरह IMF ने कर्जा पाकिस्तान के ऊपर दिया हुआ है तो वो रिलीफ मिल नहीं सकता। जैसे वो अगर 15 रुपये की रोटी कर देंगे तो किसी और साइड से पेट्रोल की रेट बढ़ा देंगे वो, तो इस वजह से रिलीफ वो कहीं से भी मिल नहीं सकता। ये सिर्फ ऐसे ही कि टॉपिक घुमा दी जाए बस। कैसा लग रहा है आप सूरज की रोशनी का भी बिल देंगे? ऐसे ही लग रहा है कि जैसा कि हम दोज़ख में बैठे हैं। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। तो जी नाज़रीन, जैसे कि हमने आवाम से बात की, हमने दुकानदारों से बात की, उनका ये कहना था कि आवाम को रिलीफ देने की हमने बहुत कोशिश कर रहे हैं, जबकि आवाम का ये कहना है कि सोलर की जो प्राइसेस हैं वो अफोर्डेबल नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए कि सोलर की प्राइसेस कम करें। बाकी अगर बात करें सूरज की रोशनी पर टैक्स, तो ऐसा लगता है कि जैसे कि हम जहन्नुम में बैठे हुए हैं, हम हर चीज़ का टैक्स दें, हर चीज़ का टैक्स दें, यहाँ तक कि सूरज की रोशनी का भी टैक्स दें। आपकी जो राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करेगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त, फिर हाजिर होंगे किसी नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।